क्या कभी आपके दिमाग में ऐसा ख्याल आया कि जो कंट्री पुअर है, जिसकी इकोनॉमिक कंडीशन बुरी है, जहाँ के लोग गरीब हैं, वहाँ की सेंट्रल बैंक, वहाँ की सरकार एक्सेस मनी का सप्लाई क्यों नहीं करती, एक्सेस करेंसी नोट क्यों नहीं प्रिंट करती है। तो आज के सेशन में आपसे डिस्कस करूंगा कि जो कंट्री पुअर है वहाँ पे करेंसी नोट एक्सेस क्यों नहीं सप्लाई किया जाता। बट सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। पहली बार यूट्यूब चैनल पे आए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम इस चैनल पे फाइनेंस, बिजनेस और वर्ल्ड इकोनॉमी से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं इसका कॉन्सेप्ट। बट उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ समझाना चाहता हूँ जिसका नाम है डिमांड एंड सप्लाई। मैंने लास्ट वीडियो में इसके बारे में बात किया था, आज थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। तो देखिए, किसी भी कमोडिटी की प्राइस उसके डिमांड और उसके सप्लाई पे डिपेंड करती है। एग्जाम्पल लेके चले तो विंटर सीजन में आप जब धनिया लेने जाते हैं, कोरिएंडर, उसका अगर आप 5 रुपए की, 2 रुपए की अगर ऐसे लेने जाएंगे तो आपको ज़्यादा अमाउंट में मिलेगी इन कंपैरिजन टू समर सीजन। रीज़न सिंपल सा है कि विंटर सीजन में धनिया की उपज, धनिया की पैदावार ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे आपको कम पैसे में ज़्यादा अमाउंट मिलता है। और वहीं गर्मी में उसका अपोजिट होता है। जिस तरीके से डिमांड एंड सप्लाई का कॉन्सेप्ट आपके किसी कमोडिटी पे फिट होता है, उसी तरीके से ये करेंसी की सप्लाई पे भी फिट होता है। तो चलिए इसको समझते हैं कि एग्जाम्पल के थ्रू। सपोज करते हैं एक कंट्री है जिसकी पॉपुलेशन है 10 लाख, बहुत छोटी सी अमाउंट की पॉपुलेशन है। अब इस कंट्री में जो मनी का जो सर्कुलेशन है, जो करेंसी नोट इकोनॉमी में सर्कुलेट कर रही है, वो है 1 करोड़। उस देश की गवर्नमेंट जो है, अब वो क्या सोचती है कि हमारे लोग पुअर हैं, हमारे लोग बेरोजगार ज़्यादा हैं, तो चलो एक काम करते हैं कि यहाँ पे ज़्यादा करेंसी प्रिंट करते हैं। और उन्होंने ज़्यादा करेंसी प्रिंट कर दिया। अब नई करेंसी हो गई 2 करोड़, पहले 1 करोड़ थी, अब 1 करोड़ की नई करेंसी प्रिंट हो गई। वो 1 करोड़ करेंसी मार्केट में आई, मार्केट में आने के बाद लोगों तक पहुंची। अब क्या होगा कि लोगों के पास जब ज़्यादा पैसा आ जाता है तो वो 2 ही काम करते हैं, या तो वो सेव करते हैं या तो वो खर्चा करते हैं, एक्सपेंस करते हैं। तो यहाँ पे हम मान के चलते हैं कि उन्होंने खर्चा किया। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। उस कंट्री में, उस जहाँ पे 10 लाख पॉपुलेशन, वहाँ पे 3 शॉप है। एक शॉप जो कि आपकी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस की है, एक जो है ऑटोमोबाइल्स की है, और एक जो है मोबाइल फोन्स की है। ये 3 शॉप है। तो वहाँ के लोगों के पास जब सरप्लस मनी आया तो वो गए उस चीज़ को, पर्टिकुलर कम्युनिटी को परचेज करने के लिए। हालांकि वहाँ की जो कम्युनिटी थी उसकी सप्लाई लिमिटेड थी। वो पहले जब 10 लाख पॉपुलेशन थी तो वो उतना ही बेचते थे जितनी डिमांड होती थी। लोगों के पास ज़्यादा पैसा आया तो वो ज़्यादा खर्चा करने लगे। एग्जाम्पल लेके चलते हैं ये मोबाइल फ़ोन। देखिए, मोबाइल फ़ोन उस कंट्री में मुश्किल से 1 लाख प्रोडक्शन होता था मोबाइल फ़ोन का। अब लोगों के पास ज़्यादा पैसा आ गया तो लोग ज़्यादा खरीदने लगे। पहले मोबाइल फ़ोन का प्राइस था 10,000 रुपया, क्योंकि अब ज़्यादा परचेज हो रही है, उसकी डिमांड ज़्यादा बढ़ गई है, बट सप्लाई उतनी ही है। तो इस केस में क्या होगा कि उसकी उस मोबाइल फ़ोन की प्राइस हाइक कर जाएगी। मतलब क्या कि 10,000 का फ़ोन अब हो सकता है आने वाले दिनों में 15,000, 20,000 तक का मिले। तो आपके पास पैसा तो बहुत आया, मगर आप उसी चीज़ को ज़्यादा दाम में ले रहे हैं। तो इससे क्या हुआ कि उस इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आ गया। तो अल्टीमेटली ये प्रोसेस कारगर नहीं है, ये प्रोसेस सही तरीका नहीं है किसी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए। हाँ, अगर वहाँ पे उस कमोडिटी का प्रोडक्शन भी उसी स्केल पे बढ़ा होता और फिर उसके बाद मनी सप्लाई बढ़ी होती, तो कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन नहीं आता और ये चीज़ कुछ हद तक पॉसिबल हो सकती थी। तो सही तरीका क्या है, किस तरीके से किसी कंट्री का ग्रोथ को बढ़ाया जाए? तो सही तरीका बहुत सिंपल है। वहाँ पे आपको उस पर्टिकुलर कम्युनिटी, जो चीज़ें हैं वहाँ पे जो बन रही है उस इकॉनमी में, आपको वहाँ की जीडीपी ग्रोथ बढ़ानी होगी, वहाँ पे आपके गुड्स एंड सर्विस के प्रोडक्शन बढ़ाने होंगे। अगर आप गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन बढ़ाते हैं, उसके बाद आप मनी की सप्लाई बढ़ाते हैं, तो इन्फ्लेशन रेट उस हिसाब से नहीं बढ़ेगा। ऐसा ही कुछ किया था जिम्बाब्वे ने। जिम्बाब्वे ने अपनी इकोनॉमी में करेंसी का सर्कुलेशन बढ़ा दिया, वहाँ पे एक्सेस मनी सप्लाई हो गई। हुआ उससे क्या, इन्फ्लेशन आ गया। तो ये सही तरीका नहीं है। जिम्बाब्वे में लोग वहाँ पे मिलियनियर, ट्रिलियनियर तो हुए, मगर वहाँ इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा हो गया कि उनके वैल्यू, पैसे की, मनी की वैल्यू कुछ नहीं रही, नील हो गई। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल सा है। अगर आपको इकोनॉमिक ग्रोथ करना है तो आपको जीडीपी बढ़ाना पड़ेगा। मेरा मकसद था आपको इस कॉन्सेप्ट को समझाना। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बता सकते हैं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।